तो आज देश जानना चाहता है अहम सवाल का जवाब, क्या हर हर मोदी कहना हिंदू धर्म का अपमान है? बीजेपी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में वापसी चाहती है। इंटरनेट के जरिए युवा दिलों में जगह बनाने का अभियान मोदी ने काफी पहले छेड़ दिया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए उन्होंने धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया। प्रतीकों के सहारे राजनीति करने में माहिर मोदी ने शायद इसलिए भी काशी को चुना। बीजेपी में मोदी के मुरीदों ने उन्हें हर घर में पहुंचाने की मुहिम शुरू की, तो घर घर मोदी के नारे को हर हर मोदी के साथ जोड़ दिया गया। अब इसी हर हर मोदी नारे का विरोध भी शुरू हो गया। धार्मिक गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इसे धर्म विरोधी बताया, तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी हमला बोला। सवाल के एडिटोरियल हर हर मोदी, क्या हर हर मोदी का नारा नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को घर घर पहुंचा देगा? नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनाने का बीड़ा उठाने वाले बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं का ऐसा ही मानना है। इसलिए वाराणसी में नरेंद्र मोदी की रैली में हर हर मोदी के नारे लगे। हर हर मोदी। पटना में भी घर घर मोदी अभियान शुरू हुआ, तो हर हर मोदी के पोस्टरों से लदी गाड़ियां हर तरफ नजर आई। लेकिन अब इस नारे पर सवाल उठने लगे हैं। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती ने मोदी के पक्ष में लग रहे नारे हर हर महादेव पर आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा कि ये नारा हर हर महादेव और हर हर गंगे के लिए लगाया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष से नारा जोड़ने पर लोगों की धार्मिक आस्था आहत हो रही है। इस तरह के नारे से भगवान का अपमान हो रहा है। स्वरूपानंद सरस्वती के इस बयान के बाद बीजेपी ने नारे पर सफाई दी। स्वरूपानंद सरस्वती के बयान के बाद बीजेपी का जवाब भी आ गया। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया कि हर हर मोदी का नारा बीजेपी का नारा नहीं है। निदानकर्ता के रूप में जो मोदी जी का व्यक्तित्व उभर कर आया है, इसलिए हर हर मोदी नारा है। इस नारे के पीछे धर्म के प्रति अश्रद्धा नहीं है, किसी भगवान के प्रति अश्रद्धा नहीं है। केवल हम अपने नेता का और अपनी बात को जनता के बीच में आसानी से सुलभता से ले जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहले से ही इसे बीजेपी का नारा बताते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है लोकसभा चुनाव के लिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर का अर्थ है कल्याण करने वाला। आदि भौतिक कष्टों से कष्ट का निवारण भगवान महादेव ने किया था, और आज के भौतिक युग के कष्टों का निवारण नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इस संकल्प के साथ हर हर मोदी, घर घर मोदी। स्वामी स्वरूपानंद की नाराजगी के बाद बीजेपी ने भले ही अपने बोल बदल दिए हों, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी की साफगोई बताती है कि पार्टी कितनी उम्मीदों से ये नारा उछाल रही थी। मोदी ने पीएम पद की दौड़ विकास के नारे के साथ शुरू की थी, लेकिन क्या चुनाव नजदीक आते ही उनकी रणनीति भी बदलती जा रही है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मोदी को दिल्ली की गद्दी तक पहुँचाने के लिए मोदी सेना का गठन किया है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे श्री राम को लंका पहुंचाने के लिए वानर सेना बनाई गई थी। प्रतीकों की राजनीति में माहिर मोदी ने काशी का चुनाव भी क्या इस शहर के धार्मिक प्रभाव की वजह से नहीं किया है? हर हर मोदी। दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक दंगों में हर हर महादेव के नारे भी लगते रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी हर हर महादेव से मिलते जुलते हर हर मोदी नारे के साथ कम्युनल एजेंडा बढ़ा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी का इरादा वोटों का ध्रुवीकरण करना है? क्या कांग्रेस से करीबी रखने वाले जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती की नाराजगी की वजह धार्मिक होने के साथ साथ सियासी भी है? स्वरूपानंद सरस्वती पहले भी मोदी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था कि मोदी देश में ही वोट फॉर इंडिया के नारे लगवाते हैं। इतना ही नहीं, मोदी के प्रधानमंत्री बनने संबंधी सवाल पूछने पर उन्होंने एक पत्रकार पर थप्पड़ भी चला दिया था। लेकिन मोदी पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप पहले भी लगा था, जब उन्होंने बयान दिया था कि देवालय से पहले देश में शौचालय का होना जरूरी है। इसकी वजह से बीजेपी के साथ खड़ी रहने वाली विश्व हिंदू परिषद ने भी उनकी आलोचना की थी। सवाल ये भी उठता है कि हिंदुत्व या हिंदू धर्म है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए कहा था कि हिंदुत्व जीवन का एक रास्ता या मन के एक राज्य के रूप में समझा जाता है। जीवन जीने की इस पद्धति में प्रतीकों, मंदिरों, शिवालयों और भजन कीर्तन की भी खास अहमियत है। नरेंद्र मोदी क्या इसी भावना के साथ जुड़कर वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं? उनका कद उनकी पार्टी से बड़ा हो गया है। लेकिन क्या बीजेपी हर हर मोदी का नारा देकर व्यक्ति पूजा कर रही है? क्या हर हर मोदी का नारा देकर बीजेपी उन्हें भगवान के बराबर खड़ा करने की कवायद कर रही है?
और इसी के लिए हर हर मोदी का नारा लगाया जा रहा है। तो क्या हर हर मोदी कहना हिंदू धर्म का अपमान है? न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देश जानना चाहता है क्या हर हर मोदी कहना हिंदू धर्म का अपमान है। विरोध दर्ज करवाया गया है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से। उन्होंने ये विरोध किया है। खास लोग इस वक्त इस अहम सवाल में हमारे साथ यहां पर जुड़ते हुए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या है। यहां पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधु किश्वर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी नेता रविदास मल्होत्रा हमारे साथ हैं। धर्म गुरु स्वामी दीपांकर हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंडित नंद किशोर मिश्रा और कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए। सबको एक बार सबकी पहली प्रतिक्रिया लेंगे। सबको आपको मौका दिया जाएगा 30 से लेकर 40 सेकंड का। आप अपनी बात यहां पर रख सकते हैं और कोई एक दूसरे को यहां पर नहीं रोकेगा, यही आपसे इस वक्त गुजारिश है। पहले मधु किश्वर जी से जानना चाहेंगे। मधु किश्वर जी, क्या जो विरोध दर्ज करवाया गया है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से कि हर हर मोदी कहना हिंदू धर्म का अपमान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि बहुत इज्जत सम्मान करती हूँ स्वामी स्वरूपानंद जी का, परंतु ये जग जाहिर है कि वो महादेव जी की तरफ से नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहे हैं। वो जग जाहिर है कि कांग्रेस के बहुत करीब हैं, दिग्विजय सिंह जी के गुरु रह चुके हैं, रहे हैं भी। और इसमें इतना बेतुका सा ये ऑब्जेक्शन मुझे लगता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी बेटी को दुर्गा कहे तो क्या वो देवी दुर्गा का अपमान हो गया? यहाँ तो फिल्में बनती हैं, राम लखन, गीता सीता, तो किसी का कोई अपमान नहीं मानता। हमारे हिंदू धर्म में ये जिस तरह से अपमान की बात इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में जुड़ जाती है कि आपने अपमान कर दिया हमारे धार्मिक, हमारे यहाँ है नहीं है, तो हम कृपया उस रास्ते पे ना ही चले। और इसमें ये बीजेपी ने नारा नहीं दिया, अपने आप ये जनमानस से निकला है एक चुनावी नारा, और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। जैसे गीता सीता फिल्म बनने पे या राम लखन फिल्म बनने पे किसी को आपत्ति नहीं होती, इसी किस्म से। और हर्ष का मतलब है, हर हर का मतलब है कल्याणकारी, जो कल्याण करने वाला हो। जी, जी, जी। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन आपत्ति उठाई गई है, वो भी धर्म गुरु की तरफ से, इसमें शंकराचार्य की तरफ से आपत्ति उठाई गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से इस वक्त पंडित नंद किशोर मिश्रा हमारे साथ है। पंडित जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पूर्व में भी भाजपा ने राष्ट्र को सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, और सत्ता मिलते ही बोले कि हम मंदिर नहीं बनाएंगे। तो धारा 370, समान नागरिक संहिता, गोरक्षा का प्रश्न, यह सब गौण हो चुका है। और आज जो हर हर मोदी, हर हर महादेव या हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ आस्था का प्रश्न है, तो आस्था को महादेव के समकक्ष नरेंद्र मोदी को लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, यह हिंदुत्व का अपमान है। हिंदुत्व का अपमान। स्वामी दीपांकर जी, आपकी प्रतिक्रिया। क्या हर हर मोदी कहना हिंदू धर्म का अपमान है? देखो, हम यहाँ अपनी बात को कहें भाई, उससे पहले हम समझा देना चाहते हैं कि साधु का काम होता है अनुशासन करना और सत्ता का काम होता है शासन करना। परंतु परिस्थितियां बदलती हैं। करपात्रे जी के प्रतिनिधिमंडल जब यहाँ पर आया था, आंदोलन हुआ था दिल्ली में, जब राम राज्य पार्टी की स्थापना हुई थी, तो कई साधु मारे गए। मुजफ्फरनगर में अभी कांड हुआ, कहीं हिंदू मुस्लिम मारे गए, और कार सेवक गुजरात में मारे गए, बरेली में डॉक्टर मारे गए। कहा यह जाता है कि हर इंसान के अंदर भगवान होता है। हर इंसान को जब मरते हुए हम लोग देखते हैं, जब धर्म पर कोई हानि नहीं आती, निसंदेह किसी भी व्यक्ति को देवतुल्य नहीं समझा जा सकता। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हर का मतलब हरण से भी होता है, हर का मतलब हर एक से भी होता है, प्रति एक से भी होता है, और हर का मतलब महादेव से भी होता है।
तो नारे की मंशा क्या है पहले वो जांच लीजिए, उसके बाद किसी चिन्ह पर पहुंचिए या किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। और जहां तक रही बात सत्ता की, तो धर्म को सत्ता अब से नहीं 60 सालों से इस्तेमाल ही करती आ रही है। ये बताइए कि आज तक किसी आध्यात्मिक गुरु को 60 साल के इतिहास में इतना योग्य नहीं समझा गया कि लोकसभा जैसे स्थल पर, या ये कहे कि लोकसभा जैसी जगह पर राजीव त्यागी जी, एक मिनट, एक बात कंप्लीट कर दें। किसी हिंदुस्तान में साधु को इस योग्य नहीं समझा गया कि भारत रत्न दिया जा सके। आज तक किसी साधु को नहीं समझा गया कि उसको लोकसभा में बुलाकर 2 शब्द सुने जा सके। आप मात्र धर्म को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद आप यूज एंड थ्रो कर देते हैं। अब धर्म अनुशासन नहीं कर रहा है, पर सिर्फ राजनीति हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर धर्म अनुशासन नहीं कर रहा है। मोदी कहना हिंदू धर्म का अपमान है। राजीव त्यागी जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं कबीर साहब का एक दुआ है, सब समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो शब्द को बहुत संभाल के बोलना चाहिए, जो हमारी माइथोलॉजी कहती है और कबीर साहब कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि उसके लिए भगवान राम से लेकर भगवान शिव शब्द की तरह से हैं, और वो उनका उपयोग जब उनको लाभ होता है तब कर लेती है। जैसा पंडित जी ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक समय नारा दिया था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन नारा पूरा नहीं है। नारा पूरा यह है इनका कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, टाइम नहीं बताएंगे और जनता को ऐसी बेवकूफ़ बनाएंगे। तो जनता को वहाँ इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। अब ये कहते हैं कि हर हर मोदी। देखिए, हर जो है, हर हरी शब्द का अपभ्रंश है कायदे में, जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, जितना मेरा छोटा मोटा ज्ञान उसके हिसाब से। और भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक सामंजस्य है आपस में, इसलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु का नाम हरि हरि महादेव करके लिया जाता था पहले, जो अपभ्रंश होते हुए हर हर महादेव हो गया। आज भगवान शिव के अगर आप पूरा उनका एक शैली देखें भगवान शिव की, तो भगवान शिव सामंजस्य के देवता हैं। और सामंजस्य कहता है कि वो देव और असुर दोनों से सामंजस्य रख करके, और राजीव त्यागी जी फिलहाल रोकना चाहेंगे, कंप्लीट पर भी जाना है। राजीव त्यागी जी, पहली प्रतिक्रिया सुधांशु मित्तल से भी ले लें। लास्ट सेंटेंस है मेरा, लास्ट सेंटेंस। भगवान शिव जिस टाइम हलाहल को अपने कंठ में रखते हैं और अमृत देते हैं दूसरे को, क्या वो मोदी दे पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी? ये मेरा प्रश्न है। सुधांशु मित्तल जी, क्या जिस तरह से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस पर विरोध जताया, हर हर मोदी कहना हिंदू धर्म का अपमान है? 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह भाजपा का नारा नहीं है, और जब स्पष्टीकरण आ गया उसके बाद इसकी चर्चा जो है निरर्थक हो जाती है। दूसरी बात, स्वामी जी को धार्मिक विषयों पे अपनी मत रखना चाहिए। जब हमने कह दिया कि हमारा नारा नहीं, उसके बाद स्वामी जी की प्रतिक्रिया जो है वो शायद ठीक नहीं है। तीसरी चीज, मैं अगर हर हर महादेव कहता हूं तो हर हर गंगे भी कहता हूं, हर हर यमुना मां भी कहता हूं। मैं हर हर तो हर चीज में कहता हूं, इसलिए हर हर को किसी एक ईश्वरीय शक्ति के साथ जोड़ना, यह धर्मगुरुओं को सोचना पड़ेगा। चौथी चीज, इस समय आप चुनाव को सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर लड़ना चाहते हैं या मुद्दों के आधार पर? त्यागी जी ने बहुत विश्लेषण करा और माइथोलॉजी से लेकर सब चीज करे। त्यागी जी, अगर आप भ्रष्टाचार का विश्लेषण कर लीजिए, महंगाई का विश्लेषण कर लीजिए, कुछ शासन का विश्लेषण कर लीजिए, इस समय जो आकांक्षाएं हैं एक युवा शक्ति की कि नौकरी कैसे मिलेगी, उसका कर लीजिए, अर्थव्यवस्था जो चिरमिरा के तहस नहस हो गई है उसका विश्लेषण कर लीजिए, तो शायद असली जनता के मुद्दे चुनाव में आ जाएंगे। हम चुनाव लड़ रहे हैं विकास पे, हम चुनाव लड़ रहे हैं सुशासन पर, हम चुनाव नहीं। लेकिन सवाल इस नारे को लेकर है, जिस तरह से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस पर विरोध जताया। सुधांशु जी, सवाल यही है, इनको धार्मिक और सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर जवाब देना सुधांशु जी को। जी, आपको वक्त भी दिया जाएगा। आपको फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी का ट्वीट जो आया है वो हम आपको दिखा दें। नरेंद्र मोदी ने क्या ट्वीट किया है। उत्साही समर्थक हर हर मोदी कहते हैं, मैं उनके उत्साह का सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह का इस्तेमाल वो ना करें। इस नारे का प्रार्थना है कि भविष्य में इस नारे का इस्तेमाल ना करें। ये नरेंद्र मोदी ने यहां पर ट्वीट किया है। नरेंद्र मोदी ने हर हर मोदी नारे पर ट्वीट किया क्योंकि विरोध जताया गया था। संघ प्रमुख को बुलाया से मुलाकात की थी स्वरूपानंद सरस्वती ने।
तो सवाल यही, नरेंद्र मोदी ने हर हर मोदी नारे पर यह ट्वीट किया है। तो नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, और सवाल ये, अब नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के बाद क्या विरोध होता हुआ देख नरेंद्र मोदी डर गए हैं? छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहां रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। तो देश जानना चाहता है क्या हर हर मोदी कहना हिंदू धर्म का अपमान है? सुधांशु मित्तल जी, नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ गया विरोध के बाद, क्या डर गए नरेंद्र मोदी? इसको कहते हैं पट भी मेरी, अंटा मेरे चाचा ताऊ का। अरे कमाल है। उन्होंने नारा दिया नहीं। नारे को लेके जब लोगों ने कहा कि स्वरूपानंद जी जैसे धर्माचार्य ने कहा, तो उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया। अब ये हो गया कि डर गए। अगर वो इसमें ना करे तो कहे जी साहब ये जो है धर्म का अपमान कर रहे हैं, और धर्म की संवेदनशीलता को देख के उन्होंने कहा भाई ये ना करो, तो वो डर गए। कृपा कुछ न्याय कीजिए। सुधांशु जी, अगर अच्छा, हम यही सब पूर्वाग्रहों के साथ विश्लेषण करेंगे जी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अच्छा सुधांशु जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को तो आप पहचानते होंगे? लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप ही की पार्टी के जी। आज जब निर्मला सीतारमण की तरफ से ट्वीट किया गया, सफाई दी गई, उसके बाद उनकी एक बाइट आई है, जरा आपको ये सुनवा दे, फिर आपसे जवाब लेंगे। आदरणीय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज मेरे परिवार के आराध्य हैं। मैं उनको सम्मान के साथ देखता हूं। मेरे पिताजी, मेरा पूरा परिवार शंकराचार्य पद्धति का हामी है, लेकिन उनके द्वारा ये जो आपत्ति है, मैं समझता हूं कि वो हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे आचार्य हैं। उनके लिए हम सब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बराबर हैं। उनको इस प्रकार से आपत्ति करना उचित नहीं है। मेरी ये प्रार्थना है कि वो हम सबको आशीर्वाद दें कि हम भगवान के द्वारा भारत की धार्मिक पद्धति और सांस्कृतिक पद्धति का पालन करते हुए राजनीतिक धर्म का पालन करें। ऐसा आशीर्वाद हम सबको दें। लेकिन हर का अर्थ कल्याण करने वाला, कष्टों के निवारण करने वाला, तो भगवान कष्ट के निवारण हमारे आदि भौतिक कष्टों के करते हैं, और जनता की विभिन्न समस्याओं के निदानकर्ता के रूप में जो मोदी जी का व्यक्तित्व उभर कर आया है, इसलिए हर हर मोदी नारा है। इस नारे के पीछे धर्म के प्रति अश्रद्धा नहीं है, किसी भगवान के प्रति अश्रद्धा नहीं है। केवल हम अपने नेता का और अपनी बात को जनता के बीच में आसानी से, सुलभता से ले जा रहे हैं। सुधांशु जी, अब बोलिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी निर्मला सीतारमण की सफाई के बाद ये प्रतिक्रिया दे रहे थे। नरेंद्र मोदी की ट्वीट भी इस दौरान आ गई कि नारे का इस्तेमाल ना करें कृपा करके। हो क्या रहा है ये बीजेपी में? क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है कोई? आप किसको बड़ा मानते हैं? आप किसको बड़ा मानते हैं? आप नरेंद्र मोदी जी को बड़ा मानते हैं या लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को बड़ा मानते हैं? नहीं, लेकिन नेता तो आप ही की पार्टी के हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुनिए तो सुनिए, सुधांशु जी के कार्रवाई करेंगे आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने जो हर हर मोदी का नारा, मेरा बात अगर सुनने तो बड़ा जी जी सुधांशु जी बोलिए बोलिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने जो नारा लग रहा था, उस नारे का स्पष्टीकरण करा कि ये कोई धार्मिक नारा नहीं है, धर्म से जुड़ा हुआ नारा नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं तो हर हर गंगे भी कहता हूं, हर हर यमुने भी कहता हूं, हर हर महादेव भी कहता हूं, हर हर तो मैं हर चीज में कहता हूं, लेकिन ये धर्म से नहीं जुड़ी हुई चीजें हैं। और उन्होंने सिर्फ उसका स्पष्टीकरण करा। लेकिन जब अधिकृत तौर से ये एक बता दिया गया कि ये भाजपा का नारा नहीं है, और अब नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आ गया, तो मुझे लगता है इस विषय पे आगे चर्चा जो है वो सार्थक नहीं है, वो बेसार्थक है। नहीं, लेकिन आखिर नारा भी तो बीजेपी की, उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया है। मधु किश्वर जी, अब क्या लगता है आपको, क्या ये भी जिस तरह से आप सवाल उठाती रही हैं साजिश को लेकर D4 की, तो क्या लगता है आपको ये इस नारे के पीछे भी कुछ है?
चलिए, मधु किशोर जी की आवाज नहीं आ पा रही है, माफी चाहता हूँ आपसे, फिर बात करेंगे। जी राजीव त्यागी जी। देखिए, ऐसा है, अभी हमारे बड़े भाई सुधांशु मित्तल साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार पे और अन्य मुद्दों पे कांग्रेस बात करे। जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि जब गुजरात का विकास की कलई खुल गई मीडिया के माध्यम से और जनता समझ गई गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ, तब ये लोग बात सांप्रदायिकता की आड़ लेकर के राज्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं और देश की गद्दी हथियाना चाहते हैं। एक विशेष रूप से बात कहना चाहूंगा कि जो राम मंदिर की बात ये करते थे, तो सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि वो किसी तरह से भी डेस्परेशन में है, और डेस्परेशन ऑलवेज लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो उसकी वजह से ये चाहते किसी भी तरह से कि 2014 में हमें जो है ना कोई भी नारा देना पड़े, भगवान शिव से लेकर के भगवान राम का अपमान करना पड़े, या हमें क्या नाम उसका कितने ही झूठ प्रपंच करने पड़े, हम लोगों को किसी भी तरह से राज मिलना चाहिए। निश्चित रूप से बहस जो होनी चाहिए विकास के बारे में होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का अगर विगत 10 साल का कार्यकाल आप देखेंगे, जी वो सबने देखा, सवाल भी वहां पर उठ रहा है, मुद्दा 7% रही है। राजीव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल कार्यकाल में राजीव जी, देश ये जानना चाहता है कि जिस तरह से नारा यहाँ पर लगाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के नाम का, जगत गुरु शंकराचार्य इस पर विरोध जताते हैं, उसके बाद ट्वीट आता है, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपने उसी नारे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। बीजेपी में आखिर सब हो रहा है। सुधांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुद्दा ये नहीं है कि नारा क्या है और उस नारे पर अब किस तरह की सफाई आ रही है, मुद्दा ये है कि आखिर धर्म का इस्तेमाल क्यों हो रहा है चुनावों में? हम लोग ना कर रहे ना करना चाहते हैं। हमारे सामने धर्म, सांप्रदायिकता और धर्म, ये दोनों विषय इस चुनाव के नहीं है। बहुत कोशिश होगी कांग्रेस के द्वारा और अन्य संगठनों के द्वारा इस पूरे धार्मिक भावनाओं को उजागर करने की, लेकिन हमारा विषय विकास है, हमारा विषय सुशासन है। हम 12 साल का सुशासन गुजरात का और नरेंद्र मोदी जी की जो प्रशासनिक प्रामाणिकता, चारित्रिक नहीं, लेकिन सुधांशु जी ये नारा उसी मंच से लगा था। बनारस में जब मोदी पहुंचे थे, राजनाथ सिंह उसी मंच पर थे और उसी मंच से नारा भी लगा था, घर घर मोदी, हर हर मोदी। एक बात और वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। एक बात और पूछ लीजिए सुधांशु मित्तल साहब से, क्या ये हर हर अडवाणी, हर हर सुषमा स्वराज, हर हर जेटली, हर हर जितने भी नेता हैं उनके नाम के ये हर हर करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जहाज जो है, ऐसा जहाज जिसमें 4 कैप्टन हैं और चारों दिशाओं में खींच रहे हैं। मधु किशोर जी, एक मिनट, इस नारे को लेकर आप क्या कहेंगी? क्या ये भी कोई आपको साजिश लगती है? अब देखिए नरेंद्र मोदी को आखिरकार ट्वीट करना पड़ा इस नारे को लेकर, जो विरोध हुआ उसके बाद, ये है क्या? मुझे कतई भी आपत्तिजनक नहीं लगा, और जो लक्ष्मीकांत जी ने कहा, मुझे उसमें जरा भी रत्ती भर भी मुझे नहीं लगता कि इसमें आपत्ति हो सकती है। हम जैसे जय दुर्गे, जय हनुमान बोलते हैं और जय हिंद भी बोलते हैं, तो अभी कोई कहे कि जय हिंद क्यों बोला, ये तो धर्म से जोड़ दिया हिंदुस्तान को, ये बेतुकी बातें हैं। इसका कोई कॉपीराइट नहीं हो गया हर हर शब्द का, जैसे जय शब्द का जय हनुमान के साथ कॉपीराइट नहीं बन गया। इसी किस्म से ये जनता के बीच में उठा हुआ बहुत ही स्पॉन्टेनियस नारा है जी। इसमें धर्म से जोड़ना उतना ही बेतुका है जैसे कोई अपनी बेटी को दुर्गा कहे और वो लड़की दुर्गा की जगह दब्बू कायर निकले। धर्म से जोड़ा भी इसलिए जा रहा है ना, आखिर इसके पीछे है क्या? मधु जी, सवाल इसीलिए उठ रहे हैं, नरेंद्र मोदी बनारस काशी जाकर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या ध्रुवीकरण हो रहा हो क्या रहा है? इस पर हम बात करेंगे, हिंदू महासभा से भी इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, अब सबसे चर्चा जारी है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। देश जानना चाहता है क्या हर हर मोदी कहना हिंदू धर्म का अपमान है? खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मल्होत्रा भी यहां पर जुड़े हुए हैं। माफी चाहता हूं सबसे पहले तो आपसे कि काफी देर बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस नारे को लेकर और इस पूरी बहस के दौरान? देखिए, निश्चित रूप से हर हर महादेव कहना, हर हर महादेव के स्थान पर हर मोदी कहना
जो है धर्म का अपमान है। दूसरी बात हमें ये कहनी है आपसे कि नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध तब नहीं किया जब नारा लगाया गया था, जब पूरे देश में और पूरे प्रदेश में इसका विरोध शुरू हो गया। और मैंने भी कई बार इससे पहले चरणों पर कहा, कल भी आपके वहां कहा था, उसके बाद आज जो है नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। मुझे आपसे एक बात और कहनी है, एक हम लोग जाप करते हैं हिंदू लोग, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण से ओम हट गया और नारायण हट गया, अब कह रहे नमो नमो। ये क्या चीज है? ये स्पष्ट रूप से धर्म का अपमान है। आप जानकारी कर लीजिए, उसी ओम नमो नारायण से नमो निकाला गया है, ओम हट गया नारायण हट गया। अब सारे भाजपा ही कह रहे हैं नमो नमो कहो। ये तानाशाही का प्रतीक है, धर्म का अपमान है। अगर आपको याद हो तो हरदोई में एक राजा हुआ था, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने यही कहा था कि हर हर महादेव नहीं होगा, हर हर हिरण्यकश्यप होगा। उसने कहा था घर घर राम नहीं होगा, घर घर कश्यप होगा। और उसने कहा था कि ओम नमो नारायण नहीं होगा, ओम नमो हिरण्यकश्यप होगा। तो ये प्रवृत्ति जो हिरण्यकश्यप की थी, वही प्रवृत्ति यही है कि अगर महादेव के स्थान पर मोदी का नाम हो, राम के स्थान पर मोदी का नाम हो और नमो नारायण हट जाए, अब केवल नमो नमो हो। ये निश्चित रूप से धर्म का अपमान करने का जो है काम है। और जब पूरे देश में और प्रदेश में विरोध शुरू हो गया, चलिए विरोध शुरू हो गया, लेकिन इस विरोध के बाद नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आया, उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि इस नारे का इस्तेमाल प्लीज। जी जी जी, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, पहले भगवान राम का इन्होंने इस्तेमाल किया और उनके लिए नारा लेकर के आए। उनका इस्तेमाल करने के बाद अभी कभी भारतीय जनता पार्टी कहती है राम मंदिर हमारा मुद्दा है, फिर 15 दिन बाद दूसरा लीडर कहता है राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है। ठीक इसी तरह से इन्होंने हर हर महादेव को इस्तेमाल करके अब ये कहने लगे कि हर हर महादेव हमारा मुद्दा नहीं है और हर हर मोदी हमारा शब्द नहीं है, ये हमारे शब्द नहीं है। जबकि आवाज अगर आप देखें जो नारा दिया जा रहा है वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की आवाज है जो नारा दे रही है। अच्छा त्यागी जी, सबके बीच में एक सवाल आपसे भी इस्तेमाल करने के लिए है। राजीव त्यागी जी, एक सवाल आपसे भी अहम जी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के संबंध दिग्विजय सिंह से बहुत खास और घनिष्ठता के माने जाते हैं, शिष्य भी हैं उनके। और इस दौरान चर्चा ये भी चली थी कि दिग्विजय सिंह बनारस से चुनाव लड़ेंगे मोदी के खिलाफ। तो जरा ये समझाइए कि संघ प्रमुख से जो मुलाकात हुई स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की, तो क्या दिग्विजय सिंह को लेकर हुई और उसके बाद ये विरोध उनका क्यों आया? देखिए, ऐसा है कि किसी व्यक्ति की किसमें आस्था है ये उसका नितांत व्यक्तिगत मामला है। रही बात स्वामी जी की बात जो आप कह रहे हैं, शंकराचार्य जी की, वो सभी हिंदुओं के प्रतीक हैं और सभी उनके चरणों में नमन करते हैं, इसमें कहीं कोई दराई। मैं भी व्यक्तिगत रूप से नमन करता हूं क्योंकि वो शंकराचार्य हैं। रही बात उनके बीच में बोलने की, तो निश्चित रूप से जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी कहती है वो ये कहती है कि जब भी कोई राजनेता अपने पद से भ्रष्ट हो तो धर्म के लोग बाग, जो धार्मिक लोग बाग हैं, उसको जो है निश्चित रूप से पद भ्रष्ट से बचाने का काम करते हैं, उसको पद पे लाने का काम करते हैं। हमारी माइथोलॉजी में जनक हुए हैं तो वशिष्ठ भी हुए हैं। मुद्दे की बात कीजिए। वशिष्ठ और जनक का जो मुद्दे की बात कीजिए, वो धर्म का पालन करता था। त्यागी जी मुद्दे की बात कीजिए, संबंध किस तरह के हैं? जी जी, मैं मुद्दे की बात बताता हूं आपको। रही बात मोदी जी के दिग्विजय जी के बारे में बात करने की कि दिग्विजय जी वहां लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये कांग्रेस पार्टी की CWC मीटिंग तय करेगी। चलिए ये बाद में तो होगा। मधुकिश्वर जी आप बोलिए। जी ठीक है, वो फैसला आएगा जब सामने आ जाएगा। मधुकिश्वर जी देखिए, अभी नंबर 1 कि हिंदू धर्म किसी एक की बपौती नहीं है। मेरा भी धर्म उतना है जितना वो लोग जो आम जनता के बीच में ये नारा उठा, उनका भी हिंदू धर्म उतना है जितना किसी और का है। यहाँ हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा कि आप इस्तेमाल करिए और छोड़ दीजिए जो कहे। तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि वो इस्तेमाल करती है, छोड़ देती है। प्लीज, मैं बीजेपी नहीं हूँ, मैं एक आम हिंदुस्तानी और आम हिंदू होने के नाते कहना चाहूंगा, लेकिन आपकी भाषा बीजेपी से मिलती जुलती है। राजीव जी धर्म पे बोलने दीजिए मधुकिश्वर जी। मेरा भी हक हिंदू धर्म पे उतना ही है जितना किसी मठाधीश का हो सकता है। मैं ऑर्डर करूं न करूं, और स्वामी जी का अपना निजी मत हो सकता है, पर अगर लाखों लोग ये नारा वैसे ही लगा रहे हैं जैसे जय हिंद और जय गणेश होता है, मुझे नहीं लगता कि देखिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जो हिंदू धर्म में निष्ठा उसको कोई प्रश्न नहीं लगा रहा है। आपने कहा
आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा कि धर्म गुरुओं का फर्ज होता है कि अगर राजनेता जरा पथभ्रष्ट हो जाएं तो उन्हें सुबुद्धि दे। मैंने कभी स्वामी जी को नहीं देखा दिग्विजय सिंह को कहें झूठ कम बोलो, जहर मत उगला करो। और सही में अगर देखा जाए 12 साल जितना विष नरेंद्र मोदी को आत्मसात करना पड़ा है कांग्रेसियों की तरफ से। मेरी राय में मधु जी आपका स्वागत भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। स्वागत मैं चाहती नहीं हूँ, वो आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देना चाहिए। आप मुझे मेरी जगह जिस तरह से आप भाषा बोल रही है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। मेरा प्रश्न ये था, क्या उस पर आप जवाब दे पाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को इस्तेमाल करती है, भारतीय जनता पार्टी भगवान शिव को इस्तेमाल करती है और फिर छोड़ देती है, सौगंध राम की खाती है मंदिर बनाने के नाम पर, लेकिन वो फिर छोड़ देती है। जी जी, क्या कहना है आप दोनों क्या रोकना चाहेंगे? हिंदू महासभा से इस वक्त काफी देर से नंदकिशोर मिश्रा जी इंतजार कर रहे हैं अपने पार्टी के लोगों उसका मैंने विरोध किया, तब भी अब भी करती हूँ। राम मंदिर का जो गैर इस्तेमाल किया, देखिए सुनिए, अडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली, में जनसंघ की स्थापना हुई और जनसंघ की स्थापना के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने कहा कि कश्मीर का पूर्ण आप दोनों को मौका दे, राजीव जी क्या बंद होनी चाहिए। राजीव जी आप दोनों को मौका दिया जाएगा, लेकिन हिंदू महासभा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आने दीजिए इसके बारे में। जी पंडित जी बोलिए, नंदकिशोर मिश्रा जी कहिए क्या कार्य किया। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि जब नरेंद्र मोदी ने और भाजपा का अधिकृत बयान आ गया कि हर हर मोदी हमारा नारा नहीं है, तो यह विषय वस्तु यहीं पर गौण हो जाता है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, तो राष्ट्र का निर्माण चरित्र से होता है, संकल्प से होता है और निस्वार्थ भाव से होता है, त्याग से होता है, बलिदान से होता है। इसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। अब प्रश्न जो है सो भाजपा का जो चरित्र है, यह चरित्र जो है सो संदेह में डालता है, क्योंकि राम जन्मभूमि का प्रश्न आया, गो वंश की रक्षा का प्रश्न आया, धारा 370 का आया, समान नागरिक संहिता का आया, राम मंदिर का आया, सब गौण हो चुका है। और रह गया कि नरेंद्र मोदी के प्रति आज राष्ट्र पीछे चल रहा है, उनका समर्थन कर रहा है और लोग आशा करते हैं, लेकिन भाजपा का जो चरित्र है, यह चरित्र जो है राष्ट्र में संदेह पैदा कर रहा है। जी स्वामी दीपांकर जी, हम मकसूद भाई ताज्जुब में हैं कि यार धर्म के विषय में पूछ रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो, धर्म की बात पूछ रहे हो, ये भी सियासतदान से ही पूछोगे। हम लोग यहाँ वैसे मात्र सुनने के लिए आए और वो भी वो बातें जो घर पे बच्चा ना सुने। हमें सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह लग रही है कि जिस व्यक्ति ने अभी हम मल्होत्रा साहब को सुन रहे थे, बोले कि हमें बड़ा दुख हुआ नमो नमः की बात पर, हमें तो ताज्जुब इस बात का उत्तर प्रदेश में से संस्कृत भाषा की जितने विद्यालय थे, आज उत्तर प्रदेश में एक विद्यालय नहीं बचा। वहां पर शॉपिंग मॉल बन रहा है सहारनपुर में, उस पर कुछ बोलेंगे? ये संस्कृत समाप्त होती जाए। 1 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद तसल्ली से बोलिएगा। मालूम है, हाँ, एक मिनट बोलने दीजिए, फिर तसल्ली से बोलिएगा। संस्कृत विद्यालय सुन लीजिए, उनकी पीड़ा वाजिब है दीपांकर जी की, सुन लीजिए बात की सरकारों में एक बार सुन तो लीजिए। रविदास जी, दीपांकर जी क्या कह रहे हैं? सुनिए, संस्कृत विद्यालयों को अंदर ने काम किया। मकसूद भाई गलत बात जब जो बोले वही सुनने ही। विद्यालयों को रविदास देखिए, आप रविदास जी खुद प्रयास करा करके रविदास जी दिलवाने का काम किया है। रविदास जी पहले सुन लीजिए स्वामी दीपांकर क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिए, हम तसल्ली से सुनेंगे। 20 मिनट हमने भी सुना, जी आपका उद्बोधन अब थोड़ा हमारा सुन लीजिए। एक संस्कृत विद्यालय देवबंद के अंदर है, जिस संस्कृत विद्यालय में 100 बच्चे और एक टीचर है, वो टीचर भी पढ़ाना नहीं जानता। शाकुंभरी में एक विद्यालय है, वहां पर कोई टीचर नहीं है और व्यवस्था यह है कि बच्चे पढ़ा रहे हैं। सहारनपुर के अंदर शॉपिंग मॉल बन रहा है। जो विद्यालय मेरी आंखों के देखे हुए, मैं उनकी बता रहा हूं। बाकी उत्तर प्रदेश की यही स्थिति है। आप उर्दू पर तो एकेडमी के चेयरमैन बनाते हैं शायरों को, और आप हिंदू संस्कृति और संस्कृत के प्रति एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति गठित नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात यह कहना चाह रहे हैं कि धर्म गुरु का काम होता है कि नेता पथभ्रष्ट हो तो उसके पीछे धर्म दंड मारकर कहे कि बोले पथ पर आ। अब मात्र धर्म गुरु को भाई साहब पहले यह बताइए कि कौन सा सियासतदान पूछ रहा है, और जो पूछता है अंत में वही दरकिनार नहीं कर देता। देखो, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहना चाहता, किसी को चिन्हित नहीं करता,
पर मात्र इतना कहना चाहता हूं कि या तो देखिए धर्म के तत्वाधान में सियासत चलती है तो स्वराज और रामराज आता है, और धर्म को विहीन करके सियासत चलती है तो नतीजा यह होता है कि जो 100 मुकदमे लेदाए बैठे वेदांती जैसे लोग हैं उनको टिकट तो मिलता नहीं है, और स्थिति यह हो जाती है कि धर्म के नाम पर मक्खी की तरह दूध से बाहर निकाल कर डाल दिया जाता है, और एक आदमी उनका पूछने वाला नहीं। पर जब जरूरत है तब तक आप ही आप हैं, और जब जरूरत नहीं तो कौन आप हैं, और भाई साहब अली जनाब हैं। यह सियासत का वर्तमान चेहरा है। संसद में लिखा है धर्म चक्र परिवर्तन आए। एक बार तो बताओ कि परिवर्तन हुआ कब? एक बार तो बताओ। धर्म की पीड़ा को भी तो समझो कि धर्म को मात्र इस्तेमाल करेंगे। कोई एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं मकसूद भाई, सभी पार्टियों से कह रहा हूं कि आप धर्म को इस्तेमाल करते हैं। गुलजारी लाल नंदा थे होम मिनिस्टर, जिस समय करपात्रे जी के महाराज में, करपात्रे जी के तत्वाधान में एक प्रतिनिधिमंडल जो कि अनशन करने दिल्ली में आया था, लाखों कई 100 साधु भून दिए गए। कुछ उसका आज तक कुछ पता नहीं लगा। सुभाष चंद्र बोस का आज तक पता नहीं लगा। भगत सिंह के नाम पर शहादत पर सियासत हो रही है। बेटियों को सरेआम बलात्कार कर दिया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलने को तैयार। राष्ट्र स्वामी दीपांकर जी अब जवाब रविदास मल्होत्रा से ले लेते हैं। रविदास जी देखिए, मुझे स्पष्ट ये कहना है कि बीएसपी की सरकार में जब 5 साल सरकार बीएसपी की थी, उस समय संस्कृत विद्यालय बंद होने का काम हुआ। इस सरकार को बनने के बाद से हम लोगों ने 246 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में रखा, उनको अनुदान देने का दिलवाने का स्वीकृति हो गई। मैंने स्वयं खुद प्रयास किया है, और पूरे प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों को पुनः चले, कोई बंद ना होने पाए, इसके लिए हमने खुद प्रयास किया। रविदास जी भटक रहे मुद्दे से, हम नारे की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी के। संस्कृत जो विद्यालय नारा इस वक्त लगाया गया, जिसके साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी अब भी खड़े हैं, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना पड़ा, जिसको लेकर निर्मला सीतारमण को सफाई देनी करनी पड़ी, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, सवाल यहाँ पर यह भी, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने संघ प्रमुख से आपकी शिकायत क्यों की, जरा ये बताइए। एक सवाल मेरा भी है। पहले तो मैं त्यागी जी और मल्होत्रा जी के बारे में एक शेर कहना चाहूंगा। सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मंजूरी है। जहां तक स्वरूपानंद जी का सवाल है, वो हमारे श्रद्धेय हैं, हिंदू धर्म के एक स्तंभ हैं। क्या आपने काम सुन नहीं पाए? उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं क्या रही हैं, मैं उस विषय में नहीं जानना चाहता, क्यों मैं धर्म को और राजनीति को जोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैं स्वामी जी से निवेदन करना चाहूंगा। जी आपको वक्त दिया जाएगा, अभी सुधांशु जी को अपनी बात कहने दीजिए। धर्म का राजनीतिकरण न करिए और राजनीति का धर्मकरण न करिए। ये हमसे कह रहे हैं सुधांशु भैया, ठीक नहीं रहेंगी। ये हमसे कह रहे हैं सुधांशु भैया। और जहां तक त्यागी जी का और एक सेकंड, एक आखिरी, एक अभी ओम नमो शिवाय की बात हुई थी, मल्होत्रा जी ने करी थी। रविदास जी, एक चीज याद रखिएगा, हमारे धर्म में यह कहा जाता है कि कोई भी श्लोक अगर ढंग से उच्चारण ना हो तो खंडित हो जाता है, और खंडित श्लोक जो है उसके धर्म में उसकी मान्यता नहीं है। तो अगर सिर्फ नमो है तो वो श्लोक वही नहीं, और उसकी मान्यता नहीं है, तो किस बात की आप बात कर रहे हैं? मेरा कहना है कुछ कहना चाहते हैं, और इसमें आप सबको रोकना चाहेंगे फिलहाल यहाँ पर। आपने जो है सुधांशु जी फिलहाल रोकना चाहेंगे, आपको एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, तुष्टिकरण की एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें। प्रमोद मुतालिक आज ही बीजेपी में शामिल हुए थे। प्रमोद मुतालिक और उनका विरोध यहाँ पर सुषमा स्वराज और मनोहर पारीकर ने विरोध किया है। बीजेपी ने कहा कि सदस्यता वापस ली जाए मुतालिक की। श्रीराम मुतालिक शनिवार को शामिल किया गया था इन्हें, और उसको लेकर अब विरोध यहां पर होता हुआ, माफ कीजिए, कल इन्हें शामिल किया गया था। श्रीराम सेना के प्रमुख है प्रमोद मुतालिक, 1975 में आरएसएस में शामिल हुए थे, लेकिन चर्चा में उस दौरान आए जब इन्होंने वैलेंटाइन डे का विरोध किया, एक पब में हमला किया था बेंगलुरु के, और उसके बाद अब इन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। लेकिन बीजेपी में शामिल किए जाने के बाद श्रीराम सेना के प्रमुख मुतालिक के खिलाफ बीजेपी में ही अब आवाज उठने लगी है। सुषमा स्वराज ने विरोध दर्ज कराया है, और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारीकर ने भी विरोध किया है उनका बीजेपी में शामिल किए जाने को लेकर। 45 से ज्यादा मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस विषय पर बात करेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे सुधांशु मित्तल से भी और मधु किश्वर से भी।
हर हर मोदी। तो देश जानना चाहता है क्या हर हर मोदी कहना हिंदू धर्म का अपमान है। बड़ी बहस इस बात पर जारी है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आई उस पर प्रतिक्रिया लेते हैं सुधांशु मित्तल जी। सुधांशु जी, श्री राम सेना के प्रमुख हैं प्रमोद मुतालिक, कल शामिल किया गया और आप ही की पार्टी में अब विरोध यहां पर होता हुआ सुषमा स्वराज जी ने एक बार फिर से विरोध किया। इससे पहले श्री रामालू का भी वो विरोध कर चुकी हैं, मनोहर पारीकर भी इस बार विरोध में खड़े हैं। ऐसा है, जब सुषमा जी विरोध कर रही हैं और मनोहर पारीकर जी विरोध कर रहे हैं तो मामला गंभीर है, और उसकी गंभीरता को देख के मुझे लगता है कि कहीं इस पे पुनर्विचार होगा। तो और क्या क्या तथ्य और क्या क्या पक्ष हैं इस विषय के, इसकी चर्चा होकर ही फिर फैसला होगा। जसवंत सिंह को टिकट ना दिए जाने को लेकर भी उन्होंने दुख जताया था, क्या उस पर भी पुनर्विचार होगा? ऐसा जसवंत सिंह जी को टिकट देना या ना देना ये केंद्रीय चुनाव समिति का विशेषाधिकार है। वो सदस्य हैं उसकी, और उसका अधिकार में अगर अध्यक्ष जी को उन्होंने एम्पावर कर दिया था तो अध्यक्ष जी ने अपने विवेक से फैसला लिया है। जी, तो ये प्रमोद मुतालिक को पार्टी में लाना ये किसका अधिकार क्षेत्र में आता है? प्रमोद मुतालिक जैसे लोगों को पार्टी में लाना ये किसके अधिकार क्षेत्र का आता है? ये मैं वो बता रहा हूँ, ये अध्यक्ष जी का है, जो कार्यकारी मंडल इस समय चल रहा है, चुनाव के नियंत्रण कर रहा है जी, चुनाव समिति है, इन सबका आता है। तो क्या इसका मतलब कोई चीज हुई है तो क्या राजनाथ सिंह जी गलत कर रहे हैं? नेताओं में मन में कोई दुविधा है, उस चीज को समझते हुए मेरे को लगता है कि फैसले लिए जाएंगे। तो क्या राजनाथ सिंह जी गलत कर रहे हैं अगर इस पर पुनर्विचार होगा? तो इससे पहले उन्होंने चर्चा नहीं की पार्टी में। इसमें गलत और सही का नहीं होता, ये मूल्यांकन का विषय होता है। देखिए, चीजों को तोड़ मरोड़ने से फायदा नहीं है, ये जानकारी और मूल्यांकन दो चीजों के आधार पर निर्णय होते हैं। अब ये निर्णय क्या लिए गए हैं और किन तथ्यों को सामने रखा गया था, ये जब तक उनसे बात ना हो जाए और जब तक इसका स्पष्टीकरण ना हो जाए, इसके बारे में कुछ भी मत देना ठीक नहीं रहेगा। मधुकिश्वर जी, जो आजादी के खिलाफ हैं और उसी शख्स को बीजेपी में शामिल किया गया है, आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, सवाल सिर्फ उनके आजादी के खिलाफ का नहीं है, उनकी हरकतों का है, उनके लुम्पन एक्ट्स का है। क्योंकि आपके विचार क्या हैं, आप कितना औरत को आगे जाना देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, उस पे बहस हो सकती है, पर हिंसात्मक तरीकों से किसी को रोकने पर कोई बहस नहीं हो सकती। आई वुड पुट यू इन द कैटेगरी ऑफ अ लुम्पन क्रिमिनल। और इसलिए मुतालिक जी के प्रति जो विरोध की भावना उठ रही है कि इतने फैन फेयर से उनको बीजेपी में क्यों लाया गया, ये मिस्चिफ है या बेवकूफी है। बोथ मिस्चिफ एंड बेवकूफी, या मिस्चिफ या बेवकूफी, पर शायद दोनों भी हो सकती हैं। क्योंकि ऐसे माहौल में ऐसे आदमी को लाना जिसके प्रति वाकई ही जो बीजेपी के जेन्युइन वेलविशर्स भी हैं, उनको भी दुख होता है कि ऐसे लुम्पन एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पे। इनके साथ हिंदू धर्म जोड़ने से ही इंसान को शर्मनाक इंसान हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही इल एडवाइज्ड मूव थी। और मैं तो गुजारिश, मेरी तो कोई वैसे औकात नहीं है बीजेपी में, मैं तो एक दूर से वेलविशर हूं जो चाहती हूं कि पार्टी सही रास्ते पे चल के जीत की ओर जाए। मेरी गुजारिश है कि कृपया उनको बाहर ही रहने दीजिए और उनसे जितनी दूरी बनाए रख सकते हैं उतनी बनाए। लेकिन ये दूरी नहीं रही, नजदीकियां आ गई, लेकिन एक बार फिर से अब दूरी को लेकर, नजदीकियों को लेकर जब सवाल उठने लगे तब वापस से दूर करने की बात सामने आ रही है। पंडित नंद किशोर मिश्रा जी, आज भाजपा में हिंदुत्ववादियों के लिए कोई जगह नहीं है। उसके उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है रामविलास वेदांती, स्वामी चिन्मयानंद, प्रोफेसर जगन्नाथ पांडे जी जैसे, जसवंत सिंह, हिरेन पांड्या। तो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादियों के लिए भाजपा में अब स्थान नहीं है। हिरेन पांड्या, हिरेन पाठक पता है उनकी कैसी हरकतें थी? जाके गुजरात में हिरेन पांड्या जी का
पूछे, वो तो अब जिंदा भी नहीं रहे वैसे, नहीं हेरन क्योंकि पाठक का उनकी सब हरकतें बहुत ही खराब थी। मकसूद भाई, हाँ जी दीपांकर जी। बोलना चाहूंगा मकसूद भाई मकसूद। प्लीज। वो कैसा था क्या था, अब देखिए- जो आदमी है नहीं उसके विषय में चर्चा जी करना जी, ही- वो हरिन पाठक के बारे में नहीं, बात ठीक कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया आपने अहमदाबाद नाम पूर्व से। लिया, मैंने नहीं लिया। सॉरी अब वो गलती से उन्होंने कहा कि वो हेरन गलती से पाठक नाम के उन्होंने जगह ले लिया, हेरन दरअसल पाठक। इसको इतना तूल ना दिया जाए। चलिए, खत्म। स्वामी दीपांकर जी, बीजेपी ने ये कह रहे थे मकसूद मुतालिक भैया- की मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया है। जी। हम ये कह रहे थे मकसूद अच्छा। भैया कि ठीक है, ब्रेकिंग एक न्यूज बात दे रहे हैं बोलना सुधांशु चाहूंगा मित्तल। सुधांशु जी दीपांकर जी आपको रोकना चाहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सुधांशु मित्तल यहां पर दे रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सुधांशु मित्तल। उन्होंने कहा है कि श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक की मेंबरशिप को खारिज कर दिया है। अब कल ही शामिल हुए थे, लेकिन विरोध बहुत जब हुआ। मुबारक। ये मेरी विस्तार जानकारी से अभी बताइए, ऐसी आई है जी। कि उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी है। जी जी जी, विस्तार से बताइए जरा सुधांशु जी। विस्तार है ही इतना, मेरे- बताइए जरा सुधांशु जी। विषय सामने आया है तो उसमें सोच के वो कैंसिल कर दी गई है। तो पहले अंदर क्यों लाया गया था? अंदर इतने बड़े यज्ञ में आहुति जो डलते उनको डलते लेके बहुत आया, उसकी आहुतियां भी डल जाती membership हैं, कैंसिल कीजिए। लेकिन कुछ आहुति जो है, कुछ आहुतियों के बारे में जब मतभेद हो जाता है तो उनके हाथ जोड़ दिए जाते हैं, कहते हैं भाई सब छोड़ दीजिए हमें। सही बात देखिए है। एक चीज इसी मैं कहना तरीके से चाहूंगा जैसे मकसूद जी, ये कैसा तो यज्ञ सुबह है? का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला कहेंगे। सुधांशु जी, आप यज्ञ की बात करें, ये कैसा यज्ञ जिसमें इस तरह की आहुतियां दी जा रही हैं? क्या होगा इसका अंजाम? मैंने कहा ना, सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला कहेंगे। मकसूद अच्छा जी एक जी बात जी कहना जी, चाहूंगा। राजीव जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि वो अपने आप को कहती है कि हम डिफरेंट हैं। एक कहावत है अंग्रेजी में, डोंट बी सॉरी बी डिफरेंट। लेकिन बी डिफरेंट कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी मैंने शुरू में ही कहा था बड़ी बड़ी डिस्परेट है 2014 में सत्ता में आने के लिए। इसी वजह से वो प्रमोद मुतालिक को लेके आती है, इसी तरह से रामविलास वेदांती जी का टिकट काटती है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जिस व्यक्ति पे बलात्कार का आरोप हो साक्षी महाराज पर, उसको उन्नाव से टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का डेस्परेशन जो है फ्रस्ट्रेशन में लीड करेगा। और एक बहुत बढ़िया चीज जो अभी आपने चर्चा की है हर हर मोदी पे, उस पे रहीम साहब ने कहा है, रहीमन जिव्वा बावरी कह गई सरक पताल, कह के वह भीतर गई जूती खात कपाल। तो ये जो रहीम साहब ने कहा है, अपनी जिह्वा को निश्चित रूप से राजनीतिक लोगों को बहुत संयम से इस्तेमाल करना चाहिए। और धर्म के जो प्रतीक हैं, जो देव हैं, महादेव हैं, उनको इस्तेमाल करके फेंकना नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस बारे में एक सबक लेना चाहिए और 2014 में वो सबक भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता देगी। अच्छा सुधांशु जी, एक सवाल का जवाब ईमानदारी से, कुछ तो हो रहा है पार्टी में। मुतालिक को कल लिया, आज सदस्यता उनकी कैंसिल कर दी। जसवंत सिंह चिल्ला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हरिन पाठक इधर से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, उधर से चौबे जी बगावत की बागडोर उन्होंने थाम ली है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है पार्टी में। मकसूद जी, 480 सीटों पे भाजपा लड़ रही है, उसमें 2, 4, 5, 10 सीटों पे मूल्यांकन में फर्क आना बहुत स्वाभाविक बात है। और जब मूल्यांकनों में फर्क आता है तो कुछ लोग आक्रोशित भी होते हैं, यह भी स्वाभाविक है। लेकिन जब सारी प्रक्रिया को देखा जाता है तो आपको तय करने पड़ेगा कि यह अपवाद है या व्यवस्था है। व्यवस्था बड़ी सुचारू चली है, उसमें 5, 7, 10 अपवाद हो सकते हैं। लेकिन सवाल सुधांशु जी 5, 7, 10 अपवाद का नहीं है, सवाल बुनियादी उसूलों का है, बुनियादी जो विचारधारा बीजेपी की रही है, सवाल उसका है। जसवंत सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है, जो पिछले 6-7 जसवंत सिंह जी को टिकट देना, सुनिए, आपको नहीं पता, आपको शायद इतिहास नहीं पता, तो इतिहास बतला देता हूं। जसवंत सिंह जी लास्ट चुनाव राजस्थान में 96 में जीते थे। 2009 में आपके लिए दार्जिलिंग जीता था उन्होंने, में हार गए थे। पिछली बार 2009 का जो चुनाव जीते थे वो दार्जिलिंग से जीते थे जी, वही मैं वो कह रहा हूं। राजस्थान से, बाड़मेर से नहीं जीते थे। अब वो इतने साल बाद अब वो जो है 96 के बाद जब 2014 में फिर बाड़मेर में जाके चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एक मूल्यांकन सुधांशु जी कंधार में आपकी सरकार को बचाने के लिए और मुंह बचाने के लिए वही तो लेकर गए थे आतंकी को। इतना बड़ा काम उन्होंने बीजेपी के लिए किया, एनडीए सरकार के लिए, क्या आप उन्हें भूल गए? क्या लेना है उससे? इसका प्रश्न का क्या है?
जब कंधार की चर्चा करनी हो तब कंधार के बारे में बात नहीं, आप इतिहास हम चर्चा कर रहे हैं सुधांशु जी, आप इतिहास की बात कर रहे थे। पे हाथ रख दिया। आप गलत करें मकसूद जी। सुधांशु जी, आप इतिहास की बात कर रहे थे। जब आप कर रहे हैं तो मकसूद जी आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया बीजेपी की। मैं इतिहास में आपको चुनाव की बतला रहा हूं, आपको चुनाव इतिहास बतला रहा हूं कि चुनाव इतिहास में वो 96 में और 98 में वहां से राजस्थान से लड़े हैं, उसके बाद वो राज्यसभा में रहे हैं। जी, वक्त कम है। 2009 में वो दार्जिलिंग से लड़े हैं। मकसूद अब 2014 में वो अगर आके लड़ेंगे, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं करते, कौन तय करेगा? लेकिन क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि पार्टी में कुछ गड़बड़ नहीं है? कहीं कुछ तो चल रहा है। हेलो, बिल्कुल नहीं है। मे आई कम इन? नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। जी जी, अब बात को व्यवस्था मानेंगे तो आप मान लेंगे, हम तो नहीं मानते। मकसूद भैया जी, जल्दी 20 सेकंड मधुकेश्वर जी, 20 सेकंड। देखिए, दिक्कत ये है कि बीजेपी में कोई छींक भी मारता है तो 10 दिन 24 घंटे वो छींक की चर्चा होती है। लेकिन सवाल ये जानने की कोशिश की जाती है छींक क्यों आई, मौसम की तब्दीली की वजह से आई या फिर कुछ गड़बड़ी की वजह से आई? दीपांकर जी, 30 सेकंड आपके लिए। तो निमोनिया है, कांग्रेस में तो निमोनिया है। कहना चाहते हैं वो निमोनिया की खबर देखिए। मधु जी सुन लीजिए, सुधांशु जी आपसे रिक्वेस्ट है, मधु जी को पता बना दीजिए। जो हाल है कांग्रेस मकसूद का, भाई, जी दीपांकर जी बोलिए। प्लीज, सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, इतना कहना चाहते हैं की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ राजीव भाई भी बैठे हैं, रविदास जी भी बैठे हैं, सुधांशु भाई भी बैठे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म का राजनीतिक, शायद हम ही से कहा होगा, धर्म का राजनीतिकरण मत कीजिए और राजनीति का धार्मिककरण मत कीजिए। हम ये बड़ी सम्मान के साथ सभी नेताओं से कहना चाहते हैं कि 84% आबादी जिस देश में हिंदुत्व की होती है, आप उसके ना तो मजहबी रहनुमाओं को और ना आप उस मजहब को इग्नोर नहीं कर सकते। पहली बात, टाइम ओवर हो रहा है दीपांकर जी। दूसरी बात, एक सेकंड सुन लीजिए। दूसरी बात, सिर्फ मजहबी रहनुमा क्या होते हैं? अरे सुनोगे तो बताएंगे ना। माफी चाहता हूँ आप सभी का, बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। देश जानना चाहता है एक बड़ा सवाल का जवाब। फिलहाल चूंकि वक्त यहाँ पर कम है, इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद हेडलाइन और उसके बाद खबरें।